था ज्ञान अरीना पे। और आज हम सिर्फ फंडामेंटल्स के इस ट्यूटोरियल में चैप्टर 1 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जेनरिक। ठीक है, जेनरिक का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या है, हमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं, क्यों हमने जेनरिक यूज़ किया, क्यों स्विफ्ट डेवलपर्स जेनरिक को लेके आए, तो उस चीज़ का हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम में आपका क्या है, नीडलेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपके पास इतना ज़रूरत नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कोड के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दूसरा डुप्लीकेशन, कई जगह आप क्या करते हैं, कोड को डुप्लीकेट करते हैं, तो वो चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपके कोड को डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, सिंपल आप एक जेनरिक स्टैटिक क्लास बनाइए और उसको बार बार रिकॉल करिए। ठीक है, ये आपकी मॉड्यूलरिटी और आपका बहुत ही सिंपल कोड और प्रोफेशनल वे में रहता है। उसके बाद है ओवर यूज टाइप लिटरल्स। आप जो कई सारे लिटरल्स यूज़ करते हैं ओवर यूज। ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। या जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा अभी किस तरह से हम यूज़ करते हैं कि फंक्शन कॉल करेंगे, स्ट्रिंग है, इंट है, या क्या है, जिस टाइप का है, तो वो हम यहाँ आगे चल के अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। और दोस्तों हम बहुत जगह मिस यूज़ भी करते हैं आपका वेर का। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमें पता है कि उसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होनी है तो हमें लेट यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, वेर। ठीक है, तो ओवर यूजेज ऑफ वेर इंस्टेड ऑफ लेट। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताएंगे जेनरिक क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्या रीज़न था जेनरिक का। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जेनरिक का इंट्रो देखेंगे दोस्तों, और आगे डीपली सारी चीज़ें जो करनी है वो आगे चैप्टर्स में हम करेंगे। इस चैप्टर्स में हम चैप्टर 1 में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फंडामेंटल्स। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स सी, हाई स्कूल का ले लेते हैं। हाई स्कूल जीपीए आपका कितना है, एक एरे ले लेते हैं जिसमें आप लिख लेते हैं 2.85 कॉमा 2 पॉइंट, क्या हो रहा है ये, क्या, एक सेकेंड, 2.8 कॉमा 3 पॉइंट, जो भी आपको लेना है दोस्तों आप ले लो, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं जो मेरा अभी मन कर रहा है मैं उनको ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस मुझे आपका वैल्यू दिखानी है किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अलग वेरिएबल हम ले लेते हैं एक फैफ प्यूपल। ठीक है, उसमें मैं डाल देता हूँ कुछ भी जो आपका मन कर रहा है। ठीक है, आप अपने डाल लीजिएगा, राम, कृष्णा और ओम। ठीक है, मैंने ये नाम डाल दिए, कोई भी आप नाम डाल सकते हैं, केवल हमें चेक करना है यहाँ पे। और मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ जो मैं आगे इसको अभी यूज़ करूँगा, फेवरेट नंबर। ठीक है, आपके कौन कौन से फेवरेट नंबर हैं वो यहाँ पे सीधे लिख दो, मान लीजिए 45554। ठीक है, तो दोस्तों आपके यहाँ पे हमने ये बना लिया है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम इनको कॉल करेंगे, लेट्स सी मैं चाहता हूँ कि इसका आपका हाई स्कूल जीपीए का मैं इस एलिमेंट को लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, नॉर्मली जो वर्स्ट केस हम यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ करेंगे कि ज़ीरो इंडेक्स। ठीक है, हम यहाँ से इस वैल्यू को उठाना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपका क्या है, वर्स्ट केस है दोस्तों। ठीक है, जो हमें कोडिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए, हार्ड कोड इस तरह से इंडेक्स को गेट नहीं करना है हमें। ठीक है, लेकिन बस मैं आपको करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, 0 करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका, मैंने आपको बताया कि वर्स्ट केस हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इससे वर्स्ट केस से थोड़ा सा अच्छा सॉल्यूशन, कि हम और क्या सॉल्यूशन है जो हम इनकी वैल्यू गेट कर सकते हैं अपना इस तरह से डायनेमिकली। तो चलिए उसको लिख लेते हैं, इसको हम कह देते हैं लाइक टिपिकली सॉल्यूशन। ठीक है, टिपिकली सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या पहले वो बता देते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, प्रिंट डबल, क्योंकि ये क्या है आपका फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट डबल, तो डबल एलिमेंट कुछ भी आप ले लो। ठीक है, और दोस्तों उसके अंदर मैं एरे लूँगा, और एरे का टाइप क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, डबल टाइप का एरे। आई थिंक दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा जीपीए के लिए। किसके अंदर पड़ा हुआ है जीपीए दोस्तों, एरे के अंदर। ठीक है,
ये जो हम फंक्शन कॉल करेंगे तो एरे तो भेजेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो इसके अंदर ही तो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं ये चीज़ करूँगा तो जीपीए को आप प्रिंट कराएंगे तो आपका वैल्यू आपको मिल जाएगी हर एक की, ये अलग अलग इंडेक्स में आपको ये सब मिल जाएंगे, आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका इस तरह से आपने क्या किया, इसकी ये वाली वैल्यू गेट कर ली, और ये क्या है, डबल टाइप का है, आपको क्या पता है इसके अंदर वैल्यू क्या है, डबल। अब दोस्तों अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूँगा, किसी फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, स्ट्रिंग कर दूँगा, लेट्स सी, ठीक है। और यहाँ पे इसका नेम रख दूँगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, प्यूपिल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पर्सन लिख देता हूँ, और यहाँ पे इस तरह से ये। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ मैंने क्या किया, अब इसको गेट करने के लिए मैंने सेम फंक्शन बनाया है, सिंपल क्या चेंज किया, फंक्शन का नेम चेंज किया और ये आपका टाइप चेंज कर दिया। इसी तरह से अगर मुझे दूसरे का अगर लेना है जो आपका फैव नंबर है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यही चीज़ करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर कर देती हैं। देखिएगा दोस्तों मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर नहीं दोस्तों, इंट, माय मिस्टेक, और यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ और नंबर यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इससे थोड़ा सा हमारा बेटर वे हो गया जो हम यहाँ पे वैल्यू गेट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारा क्या हुआ, कोड की हमारी डुप्लीकेसी हो गई दोस्तों, हमने बताया था यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी डुप्लीकेसी, ठीक है, हो रही है, और आपका ये ओवरड्यूज हो रहा है टाइप लेटर्स का, ठीक है, लिटरल्स का। तो इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों जेनरिक, हमने नहीं किया है, स्विफ्ट डेवलपर्स ने किया है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम जेनरिक को डिस्कस करते हैं कि अब जेनरिक से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं दोस्तों, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो लिख देते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस, ठीक है, क्या कर रहे हो दोस्तों, जेनरिक, ठीक है। अब ये जेनरिक है कि हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ हो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इसको कॉल करोगे, ठीक है, लेट्स सी प्रिंट डबल को ही आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने हाई ये जीपी भेज देते हो, तो आपका क्या होगा, वो इसको यहाँ पे प्रिंट करा देगा। मैंने इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लिया, ऐसे ही मुझे इसको लेना पड़ेगा तो तीसरा मेथड करना पड़ेगा, फिर अलग मेथड कॉल करूँगा अलग अलग वैल्यू डाल के, तो ये आपका प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है जो हमें इन चीज़ों को रिजॉल्व करना है जो आपकी डुप्लीकेसी आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम जेनरिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हम जेनरिक का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जेनरिक फंक्शन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसका नोटेशन आ गया जेनरिक फंक्शन को डिफाइन करने का, यहाँ पे हम एनीथिंग कुछ भी टाइप हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, और जो हम वैल्यू लेंगे, ठीक है, उसका टाइप भी क्या होगा दोस्तों, एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हमने एनीथिंग यहाँ पे लिख दिया है, मतलब कि आपका इंट भी, फ्लोट भी, स्ट्रिंग, डबल, कुछ भी दोस्तों यहाँ पे आप भेज सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एनीथिंग को यहाँ पे यूज़ किया है। अभी मैं आपको बताऊँगा जो जेनरिक फंक्शंस में हम स्टैंडर्ड में एनीथिंग की जगह क्या यूज़ करेंगे एज ए स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ समझाऊँगा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मैं यहाँ प्रिंट करा दूँगा वैल्यू, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा रन कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है, ठीक है। अभी हमारा आउटपुट किसका आएगा दोस्तों, यहाँ तक का आएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन मैंने कौन सा कॉल कराया है, डबल का, ठीक है। तो चलिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे आपका कॉल करता हूँ जेनरिक, ठीक है। अब जेनरिक फंक्शन में एनीथिंग में दोस्तों मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे बॉब दे दिया, ठीक है, या बॉब छोड़ो, यहाँ पे मैंने निश दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे जेनरिक फंक्शन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिया जो भी है, ठीक है। अब मैं इसको दोस्तों प्रिंट करता हूँ, तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है। ये देखिए दोस्तों, नॉर्मली आपका एक ही फंक्शन से आपने स्ट्रिंग भी भेज दिया और यहाँ पे आपने वैल्यू भी सेंड कर दी। तो यहाँ पे तो हम आप नॉर्मल आपकी वैल्यू गेट कर रहे थे, हमने क्या किया, एक जेनरिक फंक्शन बनाया। इसका एनोटेशन आपका क्या रहता है, इस तरह से आप एंगुलर ब्रैकेट में आप क्या लिख देते हैं, एनीथिंग, या जो भी आपको टाइप लिखना होता है वो लिखेंगे, स्पेसिफाई आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आपकी एनीथिंग जो भी आपने डालेंगे यहाँ से वो आपकी क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जेनरिक मेथड है। इसने क्या किया, इसको पूरा रिजॉल्व कर दिया कि यहाँ पे हमें 3 बार कॉल करना पड़ रहा था एक ही फंक्शन को,
यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, केवल एक बार कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन की जो मॉड्यूलिटी आपकी डुप्लीकेसी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई दोस्तों। इसलिए यहाँ पे जेनरिक बहुत मेन चीज़ है, ठीक है, जो स्विफ्ट डेवलपर्स लेके आए हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी का बना लेते हैं। लिखते क्यों दोस्तों, कॉपी पेस्ट मारते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे हम फंक्शंस कर देते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड हमारा है, हम टी यूज़ करते हैं, मतलब इसको डिनोट करते हैं टाइप से, ठीक है। तो आपका क्या है, जेनरिक फंक्शन में टी है, कोई भी टाइप हो सकता है, वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, आप इसको कॉल करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये लाइए, मैं इसी को कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे एस लगा देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे आपका क्या हुआ, वैल्यू टाइप क्या हो गया आपका टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको फंक्शन को देखूँ तो ये देखिए दोस्तों, आपका जेनरिक फंक्शन क्या हुआ, टी वैल्यू टी, इस टाइप का आपका ये है पैरामीटर, आपका वैल्यू, ये पूरी आपका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ये है आपका दोस्तों जेनरिक फंक्शंस, ठीक है। अभी हमने क्या किया, जेनरिक को फंक्शंस में यूज़ किया, आगे में जाके क्लास में, स्ट्रक्ट में, या ठीक है, और भी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे हम जेनरिक को यूज़ कर सकते हैं। जेनरिक दोस्तों ये केवल फंक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये जब हम आगे आपको स्विफ्ट में और आगे बढ़ेंगे तो हर जगह आपका जेनरिक यूज़ होता है, ठीक है। हर फंक्शंस को, वेरिएबल को, आपका कंस्ट्रक्ट को, या जो भी आप चाहो उसको आपका क्या कर सकते हो, जेनरिक बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उनमें से कुछ पार्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा, आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए उसी में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एप्पल डेवलपर्स ने जेनरिक के बारे में लिखी है, ठीक है, तो वो आपको एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ। जेनरिक्स कोड enables you to write flexible reusable function and type that can work with any type subject to requirement that you define। मतलब क्या हो गया, जो आपका जेनरिक कोड है वो आपको अनेबल कर देता है क्या लिखने के लिए, फ्लेक्सिबल और रियूजेबल फंक्शंस, ठीक है, जो क्या करते हैं दोस्तों, एक टाइप के साथ वर्क करते हैं, और वो टाइप जो है आपका, जो आपने सब्जेक्ट, दैट मीन्स आप जिस टाइप का फंक्शन को कॉल करेंगे, जो टाइप डाल के, वो उसी टाइप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करके दे देता है। तो ये आपका स्विफ्ट डेवलपर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है जेनरिक की, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जेनरिक को हमने अभी फंक्शन में यूज़ कर लिया, ठीक है, अभी यहाँ तक ही नहीं रुकेगा, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्ट का, ठीक है। तो स्ट्रक्ट के साथ आपका क्या करेंगे, मैट, स्ट्रक्ट मैट किसके साथ करेगा, जेनरिक के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, नॉन फंक्शन, आपका जेनरिक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जेनरिक में जी कैपिटल रहता है, मैंने स्मॉल लिया है, कोई नहीं, आप इग्नोर, आप लिख सकते हो, मैंने अभी इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका एक नॉन जेनरिक कोड लिखेंगे, फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जेनरिक कोड में, ठीक है। और वो कोड किसका होगा, स्ट्रक्ट का। तो पहले हम ले लेते हैं एक स्ट्रक्ट, ठीक है, जिसका नाम मैं ले लेता हूँ फैमिली, क्योंकि आजकल कोरोना बहुत चल रहा है दोस्तों, तो फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने नेम यहाँ पे फैमिली ले लिया, ठीक है। वेर मेंबर्स, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ मेंबर्स का, जो क्या है आपका स्ट्रिंग ले रहा है दोस्तों, ठीक है। वो है कि ये एरे टाइप का है, और मैंने इसको ब्लैंक इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। उस फंक्शन का नाम मैं पुश रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेंबर्स, मतलब मुझे मेंबर्स ऐड करने हैं, तो मैंने ये लिख दिया, स्ट्रिंग टाइप का आएगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा दोस्तों, मेंबर्स डॉट अपेंड, ठीक है। और अपेंड में आप क्या डाल दोगे दोस्तों, मेंबर, ठीक है। हमने ये कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, कोई एरर आ गई, या कैन नॉट यूज़ म्यूटेटिंग, ओके ओके ओके। एक चीज़ और दोस्तों, जब आप स्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं और वहाँ पे आप अपने वेरिएबल को, ठीक है, या हम कहें प्रॉपर्टी को आप जब चेंज करते हैं, ठीक है, किसी मेथड में उसी के अंदर, तब उस समय आप फंक्शन को एज अ म्यूटेटिंग डिफाइन करेंगे। म्यूटेटिंग का मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट आप इसके लिखे आप किसी भी फंक्शन के जो आप स्ट्रक्ट के अंदर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में डीपली आपसे डिस्कस करूंगा, ये क्या है, क्यों यूज़ होता है, ठीक है, किस तरह से फंक्शन एक्सेस होता है। तो
क्या क्यों मतलब स्टैटिक क्लास है क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में मैं इस पे डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें मेरा फोकस केवल कितना रहेगा दोस्तों, जेनरिक का, ठीक है। क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर हम अगर हर लेक्चर पे एक ही टॉपिक पे डिस्कस करें तो वो अच्छा है। बाकी टॉपिक्स के लिए अलग अलग लेक्चर में बनाऊंगा और कुछ बना भी दिए हैं, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल आपका एक फैमिली स्ट्रक्चर बन चुका है फैमिली क्लास का। चलिए मैं इसको एक बार कॉल कर लेता हूँ, माई फैम, ठीक है। और फैमिली इनिशलाइज कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लैंक, और यहाँ मैं क्या करता हूँ दोस्तों, फंक्शन को कॉल करते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है। कौन से फंक्शन को दोस्तों, पुश को, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, निश, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम करेंगे दोस्तों, अभी आपने क्या किया, कर दिया इंटर। अब आपको वैल्यू भी तो चेंज चेक करनी है ना, तो माई फैव डॉट मेंबर्स मेंबर्स मेंबर्स, नहीं है, अब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों क्या आता है, कैसे रहता है। तो देखिए जो आपके एरे में डला हुआ है वो आपका यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे इसको हाइड कर देते हैं। अब देखते हैं रन करके, क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें लेके चलनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आउटपुट हमें पता रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका एक चीज़ और है, ये हमने यहाँ पे इसको भी प्रिंट कराया नहीं है, बस कॉल किया तो आपको अभी यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके फैब मेंबर्स के अंदर निश आ चुका है, ठीक है। तो ये था आपका नॉन जेनरिक कोड। अब इसको हम जेनरिक में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों पहले, ठीक है। तो जेनरिक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट, ठीक है। इसका नेम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो आपका ले लेता हूँ जेनरिक फैम, ठीक है। साथ में आपका आ जाएगा एनीथिंग, ठीक है दोस्तों। इतना काम हमारा हो गया, साथ में एनीथिंग आ गया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो आपके वेरिएबल हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ले लेंगे। मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, ठीक है, लिखने का थोड़ा सा हमारा बच जाएगा। और जो टाइप है हमारा वो आपका एनीथिंग रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, आपका जेनरिक में। देखिए जेनरिक स्ट्रक्ट एनोटेशन के लिए आपका ये आ जाएगा, एंग्लो बिजनेस में यहाँ पे ऊपर आ जाता है कि हाँ कि आप इसको एज अ जेनरिक यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे आपने एनीथिंग लिख दिया। मेंबर्स का टाइप भी आपका एनीथिंग है, ठीक है। पुश मेंबर में जो भी आप डालेंगे वो भी एनीथिंग, मतलब कुछ भी टाइप हो सकता है, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आपको ये करके दिखाया एनीथिंग, लेकिन अब हम एज ए स्टैंडर्ड इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एज ए स्टैंडर्ड्स में मैं इसमें एस लगा देता हूँ। स्टैंडर्ड में दोस्तों हम क्या यूज़ करते हैं, टी, कैपिटल टी, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्ट है फैमिली को हमने इसको कन्वर्ट कर दिया आपका इसमें जेनरिक टाइप में। अब आप इसमें स्ट्रिंग टाइप डालिए मेंबर्स को, या आपकी एज डालिए, या कुछ भी आप डालिए दोस्तों, कोई भी आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये अभी ये रहा। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जेनरिक इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो जेनरिक इनिशियलाइजेशन हम करेंगे टू टाइप से, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ पहले। पहला हमारा होगा इम्प्लिसिट, ठीक है, और दूसरा हमारा होगा एक्सप्लिसिट डिफाइन करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इम्प्लिसिट किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। तो हमारा है दोस्तों जेनरिक इनिशियलाइजेशन, कुछ भी स्पेलिंग को छोड़िए, और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस जेनरिक को हम करेंगे एक्सप्लिसिट, ठीक है, डिफाइन। ये चीज़ क्लियर हुई दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, लेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक, ठीक है, माई हैप्पी फैमिली, ठीक है, और उसमें हम डालेंगे जेनरिक फॉर्म्स, ठीक है, और उसमें हमारा आ जाएगा मेंबर्स। मेंबर्स में दोस्तों जो चाहे आप डालोगे वो आपका ऑटोमेटिकली इंटीजर, आपने वैल्यू डाली है तो वो इंटीजर ले लेगा उसको, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्सप्लिसिट, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये आपका हो गया इम्प्लिसिट, हमने गलत कर दिया, ध्यान नहीं दिया। ये आपका हो गया इम्प्लिसिट दोस्तों, ठीक है। एक्सप्लिसिट में तो हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे ना, एक्सप्लिसिट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है कभी कभी, कोई नहीं। ये आपका हो गया दोस्तों इम्प्लिसिट। और अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट के बारे में। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों,
जेनरिक फैमिली। ठीक है, चलिए ये हमारा बना दिया हमने ऑब्जेक्ट, और इसको हमने दे दिया जेनरिक फॉर्म्स, और यहाँ पे हमने डोनेट कर दिया कि आप इसमें केवल इन टाइप ही डाल सकते हैं। ठीक है, पहले से ही इसको हमने डिफाइन कर दिया। तो जैसे ही हम जेनरिक फॉर्म्स को लेंगे, फैमिली को लेंगे, और यहाँ पे पुश मेथड को करेंगे, तो आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने क्या कह दिया कि मुझे इंट चाहिए। ठीक है, फिर आप इसको इंट दे सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये तो हमारा इम्प्लिसिट हो गया कि जो आपने इंटीजर डाला तो ऑटोमेटिकली इंटीजर ले लेता है यहाँ पे। और यहाँ पे पहले आपने उसको डिफाइन कर दिया कि ये जो जेनरिक आपका स्ट्रक्ट है वो उसको मैं एज ए इंटीजर वैल्यू देना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब उसका फंक्शन कॉल करेंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो हमने ये चीज़ें करी हैं बहुत सही हो गया है हमारा, काफ़ी हम आगे पहुँच गए हैं। ठीक है, और अभी एक दो टॉपिक और रह गए जो मुझे अभी डिस्कस करने हैं जेनरिक में, और अब मैं बात करूँगा दोस्तों एक्सटेंशन का। ठीक है, आप एक्सटेंशन को भी एज अ जेनरिक कर सकते हैं। ठीक है, उस क्लास का जो एक्सटेंशन में करूँगा उसमें जेनरिक बना सकता हूँ। ठीक है, अब किस तरह से वो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ एक्सटेंशन किस क्लास का, यहाँ पे जेनरिक फॉर्म्स का। ठीक है, यहाँ मैंने ये ले लिया और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल लूँगा। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं उसको दे दूँगा जेनरिक टाइप, और इसको दूंगा मैं ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों दूंगा दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं, और ऊपर से मैंने इसको आपका देखिए यहाँ पे इनिशलाइज इस तरह से किया है, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से ले लिया। अब इसमें मैं वैल्यू कैसे डालूंगा दोस्तों, उसके लिए मुझे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्या हो गया, इसके बारे में भी मैं आगे लेक्चर बनाऊंगा, डीपली वहाँ पे आपको समझाऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ पे हम उस चीज़ को स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ के लिए हम यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको लिख लेते हैं। इफ़ के अंदर मैंने ले लिया मेंबर्स डॉट, क्या क्या आता है, काउंट इज़ एम्प्टी है या नहीं, क्या आपका मेंबर्स एम्प्टी है। ठीक है, अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न आपका क्या आ जाएगा, नील। ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे दोस्तों, एल्स पार्ट में जाएंगे और वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्या रिटर्न करोगे, मेंबर्स की इंडेक्स वैल्यू 0। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, ये काम कर दिया दोस्तों। ठीक है, हमारे ये चीज़ हो गई। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने क्या किया, इस क्लास स्ट्रक्ट को एक्सटेंड किया और वहाँ पे एक वेरिएबल लिया। ठीक है, जिसका टाइप जो भी आपने यहाँ डाला होगा इस क्लास में टी में, दैट मीन्स, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ले लेगा और फर्स्ट एलिमेंट उसी टाइप का आपका दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपसे जेनरिक फैमिली के अंदर, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को गेट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को गेट किया, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। मिल गया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10। अगर नहीं होता तो मुझे दोस्तों नील मिल जाता। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंप्यूटेड प्रॉपर्टी यूज़ करी है, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सटेंशन को एज अ जेनरिक में यूज़ करना। दैट मीन्स जो स्ट्रक्ट आप एज अ जेनरिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम जब एक्सटेंड करेंगे तो वो भी डेटा टाइप हमारा एज अ जेनरिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे। जेनरिक के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप कांस्टेंट। आप कई टाइप बार बात करते हैं टाइप कांस्टेंट होता क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और किस तरह से उसको हैंडल करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लास एक ले लेते हैं 1। ठीक है, और एक क्लास में ले लेता हूँ 2, जो कि हमारा 1 को ले रहा होगा, दैट मीन्स एक्सटेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्लास 1 का वेरिएबल बनाते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, स्पेलिंग को छोड़िए बाद में देखेंगे, अब ये अपने काम करते हैं 1। ठीक है, यहाँ हमने क्या डाल दिया, एग्जाम्पल आपका एक हो गया जो स्टोर कर रहा है इस क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ दोस्तों,
जो फंक्शन क्या करेगा, ओनली ऐड वन क्लास ओनली, मतलब वो केवल क्लास वन को ही ऐड करेगा, ठीक है, क्लास वन के ऑब्जेक्ट को ही ऐड करेगा। तो उसके लिए मुझे एज ए उसको बनाना पड़ेगा जेनरिक। तो यहाँ पे टाइप तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर दूंगा वन, कि आपका इस फंक्शन के अंदर जो भी आपका टाइप आएगा वो आपका वन होगा, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको डिफाइन करके बताया था। और यहाँ पे मैं लूँगा एरे, ठीक है, और उसके अंदर मैं लूँगा दोस्तों कैपिटल टी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका टाइप कंस्ट्रेंट भी हो गया जो हमने यहाँ पे दिखाया था। अब होगा क्या कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे दोस्तों, ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू क्या डालोगे, सिंपल सा एग्जाम्पल, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, कोई नहीं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपने यहाँ डाल दिया, ले लेगा, कोई इशू नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप इसमें दोस्तों देखिए, दोबारा से मैं एक फंक्शन लेता हूँ और यहाँ पे एरे में मैं डाल देता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ 1, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एरर किसके लिए आएगी दोस्तों, 2 के लिए आएगी ऑब्वियसली। देख लेते हैं आएगी नहीं आएगी। ऑटोमेटिकली इसको टाइप कास्टिंग कर देगा, तो पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले समझाया था ये किस तरह से आप कास्टिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे एरर तो आनी चाहिए, आने दीजिए, फिर मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। रन टू कंटिन्यू बहुत टाइम ले रहा है ये, तो चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो जब भी हम इसके अंदर अब डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 1, और ये यहाँ पे अगर हम 2 भी डाल रहे हैं तो एज अ उसको 1 हमें डालना पड़ेगा। ये आप दोस्तों खुद करके देखना, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, इसलिए आई थिंक कुछ हो रहा है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है कि जो आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया वो आपका यहाँ पे आएगा और ऑटोमेटिकली उसको अब कास्टिंग में यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, हो सकता है इसलिए एरर नहीं आई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने आज क्या देखा, पूरा जेनरिक के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से आपका जेनरिक यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, पूरा जेनरिक का इंट्रो हमने देख लिया, ठीक है। तो आगे हम और लेक्चर्स में आएंगे और बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर दोस्तों।